गुड आफ्टरनून। क्लास 12 के लिए ए फेलो ट्रैवलर का अध्ययन हम करेंगे। कल जितना हो चुका था उसके आगे का पोर्शन। इट वाज ऑल इन वेन। आप जानते हैं कि राइटर ए.जी. गार्डिनर यात्रा कर रहा था ट्रेन में और उसका एक सहयात्री था। उस सहयात्री का नाम मॉस्कीटो है और उस मॉस्कीटो ने जब तंग करना प्रारंभ किया तो लेखक ने उसे मारने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। इन वेन माने व्यर्थ। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेससली। उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया, मजाक बनाया। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, ए फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। और वह अपनी तुलना उस स्किलफुल मैटाडोर की तुलना करता है मॉस्कीटो से। यह एक प्रकार का गेम है। सांड और मनुष्य की लड़ाई होती है जिसमें मनुष्य जीत जाता है क्योंकि वो स्किलफुल होता है, और जो बुल होता है वो हार जाता है क्योंकि उसके पास केवल ताकत होती है। इट वाज ऑब्वियसली दैट ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ। यह तो स्पष्ट था कि जो उसका फेलो ट्रैवलर था वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। और उसने अपने इस मनोरंजन के लिए लेखक को डिस्टर्ब कर दिया। लेखक के रेस्ट को उसने रेस्टलेस कर दिया। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट। वह थोड़ा स्पोर्ट चाहता था, खेल चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर। और इससे बढ़िया खेल उसके लिए क्या हो सकता था कि कोई भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़े और वो भी असहाय हो जाए। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस। बिल्कुल असहाय होकर के उसके पीछे पीछे दौड़े। इससे अच्छा एंटरटेनमेंट उस मॉस्कीटो के लिए, उस फेलो ट्रैवलर के लिए क्या हो सकता था। आई बिगैन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। फिर मैं उसके सहयात्री के अंतरात्मा में प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट। मैंने सोचा कि वह तो केवल एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी। वह एक पर्सनालिटी में, एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट। और वह अपना पूरा अधिकार कंपार्टमेंट में बता रहा था। विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। और वह इक्वल टर्म्स में, बराबरी के साथ वो अपना हिस्सा, अपना हक मांग रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय अब उसकी तरफ कुछ नरम हो रहा था, कोमल हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। और मेरे अंदर जो सुपीरियरिटी की एक भावना आ गई थी वह फेडिंग हो रही थी, मुरझा रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। और मैं अपने सुपीरियरिटी को कैसे मेंटेन कर सकता था उस क्रीचर के सामने जो निश्चित रूप से मेरा मालिक बन बैठा था, निश्चित रूप से मेरा मालिक ही था। उस कंपटीशन में मुझसे आगे जा रहा था, जिस कंपटीशन में हम लोग अभी तक व्यस्त थे, एंगेज्ड थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन।
लेखक सोचता है कि फिर से एक बार क्यों ना उदार बना जाए, फिर क्यों ना एक बार उदार बना जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मनुष्य के दो सबसे महान गुण होते हैं, दयालुता और उदारता। दो चीज़ें बहुत महान गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। इन्हीं दो गुणों के उपयोग से मैं अपने खोए हुए प्रतिष्ठा को पुनः वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज ए रिडिकुलस फिगर। वर्तमान में तो मैं एक हंसी का पात्र था। ए थिंग फॉर लाफ्टर, हंसी का पात्र था, हंसे जाने योग्य था। एंड डेरिजन, और हंसी उड़ाए जाने के योग्य था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। तो दयावान हो करके मैं मनुष्य की गरिमा को, मनुष्य की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता था। आई गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। यही सोच करके मैं वापस अपने सीट पर गया और सम्मान के साथ बैठ गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ। मैंने जो उसको मृत्युदंड दिया था उसको वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। मैंने अपनी सीट पर आते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू। मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, वंचित कर सकता हूँ उस पनिशमेंट से। आई डू इट, और मैं इसे अवश्य करूँगा। थैंक यू।